अथर्ववेद में एक मंत्र आता है जो हम लोग नित्य प्रति दोहराते हैं, अपने यज्ञ की प्रक्रिया में भी कहते हैं स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो व्यक्ति निरंतर गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं उनको 7 लाभ होते हैं। उनके जीवन में 7 लाभों का होना सुनिश्चित हो जाता है। इन लाभों में से 5 तो भौतिक हैं, 5 तो लौकिक हैं, 5 तो सांसारिक हैं, और जो 2 लाभ हैं वो आध्यात्मिक हैं। इनमें से यदि हम सारे लाभों को अपने जीवन में लें तो इस जीवन में और उस जीवन में, इस संसार में और उस संसार में जितनी भी तमन्नाएं हैं, जितनी भी कामनाएं हैं और जितनी भी संभावनाएं हैं, उन सब का पूरा होना सुनिश्चित हो जाता है। जो 5 भौतिक लाभ हैं उन्हीं को हम लोग पंच प्राण भी कहते हैं, पंच तत्व भी कहते हैं, पंच महाभूत भी कहते हैं और गायत्री के 5 मुख भी कहते हैं। तो जो पहला लाभ मिलता है वो मिलती है आयु। और आयु का मतलब ये नहीं है कि आदमी को लंबी आयु मिले। आयु का मतलब है कि जितनी आयु मिले उतनी अच्छी मिले। आदमी को जितनी देर के लिए जीवन मिले उतनी देर के लिए श्रेष्ठ मिले, निरोगी मिले, खुशहाल मिले, अंदर से तृप्त, अंदर से तुष्ट, अंदर से संतोषी जीवन मिले। आयु चाहिए तो गुरुदेव कहते हैं कि आदमी को संयम का पालन करना पड़ता है। संयम का सीधा सरल सा सिद्धांत है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। संयम का सिद्धांत मात्र इतना है कि हम कमाते कितना है महत्वपूर्ण नहीं है, गंवाते कितना है महत्वपूर्ण है। का अर्जन कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, पर शक्ति का हम लोग संयम कर रहे हैं कि नहीं, ये जानना गायत्री मंत्र की पहली शर्त है, पहली ताकत है। जो चीज़ साथ लेकर के जाने की आवश्यकता है वो है संयम। एक संत की कथा आती है कि एक संत थे, उनसे उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव एक बात बताइए कि मनुष्य है और मनुष्य के अंदर संभावनाएं तो अपरिमित हैं, इन्हीं के मध्य से बड़े बड़े महापुरुष निकल करके आते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग निकल करके आते हैं, बड़े बड़े विद्वान निकल करके आते हैं। बोले फिर क्या कारण है कि इतनी सारी संभावनाओं के होते हुए भी मनुष्य अपना जीवन जो है वो दीन की तरह से, दरिद्र की तरह से और बड़े दुखी व्यक्ति की तरह से गुजारता है? क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है? संत ने उत्तर नहीं दिया और कहा कि ऐसा करो, 2 बाल्टियाँ लेकर के आओ, एक बाल्टी में तो पानी भर दो, एक बाल्टी खाली लाओ। लेकर के आ गए। उनने एक लोटा उनको दिया, लोटे में तली नहीं थी, छेद था नीचे की तरफ। उनने कहा ऐसा करो बेटा कि ये जो लोटा है इससे पानी लो इधर से और इस बाल्टी को भर दो। शिष्य अचरज में पड़े। उनने कहा कि साहब ऐसा कैसे होएगा? बोले इसमें तो तली ही नहीं है, इसमें तो छेद ही छेद है। बोले इस लोटे से इसको कैसे भरेंगे हम? संत बोले बेटा ऐसा ही मनुष्य के साथ है। आदमी जो है नीचे के सुराखों को खोल देता है तो ऊपर ऊर्जा नहीं पहुंच पाती। आदमी के जीवन में उन्नति होती है यदि ऊर्जा यहाँ पहुँचे। आदमी के जीवन में ऊर्जा होती है यदि आदमी अपने चिंतन को, अपने भावनाओं को, अपने उद्देश्यों को ऊपर की ओर लगाता है। यहाँ पर मालिक बैठा हुआ है, घर में 2 तले हैं, एक नीचे का कमरा है, एक ऊपर का कमरा है, पाइप एक ही जा रहा है। हमने ऊपर वाले को पानी पहुँचाना था, नीचे वाले नल खोल दिए हैं। अब यदि आदमी नीचे के नल खोल करके बैठ जाएगा तो ऊपर वाले को तो मिलेगा नहीं, ऊपर वाले को कुछ मिल नहीं पाता, नीचे के सारे सुराख खा जाते हैं। संयम की एक ही परिभाषा है। गुरुदेव ने कहा कि ऊर्जा को उस जगह पर लगाया जाए जहाँ पर लगाने की आवश्यकता है। हम लोग यहाँ पर आएँ तो एक अपनी समीक्षा इस दृष्टि से करें कि हमारी ऊर्जा जा किधर को रही, विचार किधर को जा रहे हैं, क्या उस जगह पर लग रहे हैं जहाँ लगने की आवश्यकता है? विचारों का संयम हो। इंद्रियां उस जगह पर लग रही हैं जहाँ लगने की आवश्यकता है। जीव तो वही है, आप बोल भी उतना ही सकते हो, खा भी उतना ही सकते हो, पर उसको हम सही जगह पर लगा रहे हैं कि नहीं? इंद्रिय का संयम आए, अर्थ का संयम आए, विचार का संयम आए, समय का संयम आए, ये सारी चीज़ों का संयम आता है दोस्तों, तो आदमी को जीवन उतना ही मिला है। वही 24 घंटे मिले हैं, वही हफ्ते में 7 दिन मिले हैं, वही साल में 12 महीने मिले हैं, वही एक साल के अंदर 365 दिन मिले हैं। पर आदमी उस समय का, उस ऊर्जा का, उस इंद्रिय की शक्ति का, उस विचार का, उस अर्थ का सही से संयम करता चला जाता है तो आदमी के जीवन की दिशा बदल जाती है। महापुरुषों को यदि हम लोग उठा करके देखें तो उतना ही जीवन था। विवेकानंद तो 39 ईयर्स तक ही जिए, 39 वर्ष तक ही जिए। शंकराचार्य 32 वर्ष तक ही जिए, पर कितना सारा काम करके गए। आदमी के पास समय बहुत सारे लोगों से कम ही था, पर जब व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है तो पहली जो चीज़ की आवश्यकता है वो है संयम।
संत तुकाराम थे, तो संत तुकाराम के पास लोग गए, उनसे पूछा कि साहब आपकी उम्र कितनी है? उनने कहा कि 5 वर्ष। तो उन्होंने कहा 5 वर्ष, आप तो 50 के करीब के लग रहे हैं। तुकाराम बोले भगवान से 5 ही वर्ष पहले जुड़ा, उससे पहले का जीवन याद करने का नहीं, उसके बाद का जीवन याद करने का। जब आदमी जुड़ जाता है, संयमित हो जाता है, तो फिर आदमी की जो ऊर्जा है, आदमी की शक्ति है, वो बड़ी दिशा में बढ़ चलती है। एक जब आदमी के जीवन में चिंतन आ जाए, पहला है संयम। हमारे यहाँ पर एक सज्जन थे, उन्होंने 3 वर्ष पहले पीएचडी के लिए अप्लाई किया और उम्र है उनकी 92 ईयर्स। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बाबूजी आप पीएचडी करना चाहते हैं इस उम्र में, क्यों? बोले देखिए आपने साहब प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा है? तो हमने देखा प्रोस्पेक्टस में, बोले आपने न्यूनतम आयु लिखी है, अधिकतम नहीं लिखी है। बोले हम तो पीएचडी करेंगे इस उम्र में। तो आदमी किस उम्र में क्या कर सकता है, आदमी को लगे कि साहब हमारे अंदर ऊर्जा नहीं, हर उम्र में आदमी के अंदर संभावना है। पहली जो चीज़ गायत्री मंत्र हमें सिखाता है दोस्तों, वो ये सिखाता है कि आदमी संयम को ले, संयम को ले, इंद्रिय संयम को ले, अर्थ संयम को ले, समय संयम को ले, विचार संयम को ले। फिर चीज़ आती है प्रजा, पशु, कीर्ति और प्राण। प्राण सही पूछा जाए तो हमारे अंदर जितनी भी मूल्य, जितनी भी योग्यता, जितनी भी संभावना है, वो प्राण के कारण है। आदमी का प्राण निकाल लो आप, प्राणी नहीं रह जाएगा, आदमी लाश बन जाएगा। जो मूल्य है वो आदमी के अंदर प्राण के कारण है। बाहर लिफाफे का क्या मूल्य है? जो कीमत है वो तो चिट्ठी की है। लिफाफे को आदमी कितना भी सुंदर कर ले, बड़ा अच्छा परफ्यूम लगा ले लिफाफे के ऊपर, और लिफाफे को कुमकुम रोली से डाल ले, अंदर एंथ्रेक्स का पाउडर भरा हुआ हो तो करेगा क्या? लिफाफे के अंदर बम भरा हुआ हो तो आदमी करेगा क्या? जो चिट्ठी की कीमत है, जो कीमत मजमून की है, कीमत आवरण की नहीं है, कीमत तत्व की है, कीमत शरीर की नहीं है, कीमत प्राण की है। शरीर तो आज है कल नहीं रहता, पर जो प्राण है वो सदा रहता है। जो कीमत है वो व्यक्ति के अंदर प्राण की है। पहले भी एक चुटकुला सुनाया था मैंने कि एक जगह पर गूगल थे, विकिपीडिया थे, आपस में बहस कर रहे थे, और गूगल बोला देखो साहब हमारा कितना नाम है, हमारे ऊपर लोग, करोड़ों लोग जो हैं वो रोज़ गूगल पे चेक करते हैं। विकिपीडिया बोला भाई उतने ही मेरे वेबसाइट पे आके लोग चेक करते हैं। फेसबुक बोला अरे आपने हमें तो देखा ही नहीं, हमारी वॉल पे कितने सारे लोग लिखते हैं। व्हाट्सएप बोला अरे खरबों लोग हैं जो रोज़ व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं। इंटरनेट बोला कि तुम में से एक भी मेरे बगैर नहीं चलेगा, मैं नहीं होऊंगा तो एक भी नहीं चलेगा। फ़ोन का चार्जर बोला आवाज़ धीरे करके बात करो, मैं नहीं होऊंगा तो तुम में से एक भी नहीं चलने वाला है। चार्जर निकल गया तो कुछ भी नहीं चलेगा। हमारा जो चार्जर है वो तो प्राण के अंदर है। प्राण निकल जाए तो आदमी बड़ा बनता हो। आदमी के हम तो नोबेल प्राइज़ विनर थे, हम तो फिल्म के अभिनेता थे, हम तो क्रिकेट के खिलाड़ी थे, चार्जर निकल गया। ऐसा भगवान ने चेकआउट का नोटिस भेज दिया है, अब कुछ नहीं होएगा। आदमी वहीं पर इतिहास के पन्नों में शामिल हो जाता है। जो कीमत है वो प्राण के कारण है। और हमारे शरीर को प्राण देने का काम माँ गायत्री करती है। इधर से सूर्य से हम प्राण लेकर के आते हैं, उधर चंद्रमा को देते जाते हैं। इसीलिए आप छोटे से बच्चे को देखो, बच्चे के अंदर प्राण कितना भरा हुआ होता है। आप छोटे से बच्चे को उठा करके यदि कमरे के अंदर रखोगे तो एकदम हवाई जहाज की तरह से भागता है, पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ऊपर है नीचे है, कभी ऊपर चढ़ गया कभी नीचे चढ़ गया। और जब व्यक्ति धीरे धीरे उम्र के दूसरे पायदान की तरफ जाता है तो वही बच्चा दिन में 25 चक्कर लगाएगा। 3 मंजिल का कमरा है, रोकना मुश्किल हो जाएगा। आदमी को 3 सीढ़ियाँ चढ़नी है, 3 सीढ़ियाँ उतरनी है, क्योंकि अभी सूर्य से प्राण लेकर के आया है। और उधर हम चंद्रमा को उधार चुकाते जा रहे हैं। जिस दिन चंद्रमा पूरा ले लेता है उस दिन आदमी का प्राण समाप्त, खत्म हो गया। हम सूर्य से निरंतर प्राण को लेते रहें, ये काम गायत्री करती है। ये काम करने का उद्देश्य गायत्री का है। सूर्य है, सूर्य के 2 रूप हैं दोस्तों, एक तो स्थूल रूप है और एक सूक्ष्म रूप है। स्थूल सूर्य से हम लोग ऊर्जा लेते हैं। ये प्लांट है, इनको फोटोसिंथेसिस करनी है तो सूर्य से ऊर्जा लेंगे। नदियां हैं, इनको बादल बनाने हैं तो सूर्य से ऊर्जा लेंगे। हम लोगों को यदि ऊर्जा चाहिए, यदि आप सूर्य की ऊर्जा नहीं लेंगे, प्रकाश नहीं आएगा तो विटामिन डी नहीं मिलेगा, विटामिन बनने बंद हो जाएंगे, मिनरल बनने बंद हो जाएंगे। ये सारा का सारा कहाँ से आ रहा है? स्थूल सूर्य से आ रहा है। पर प्राण सूक्ष्म सूर्य से आ रहा है। स्थूल सूर्य का जो ऊर्जा है वो किरणें लेकर के आती हैं, और सूक्ष्म सूर्य का जो प्राण है वो गायत्री मंत्र के शब्द लेकर के आते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं गयान प्राणान त्रायते स गायत्री। हमें पता नहीं चल रहा, दिखाई नहीं पड़ता है, तो दुनिया में बहुत सी चीजें नहीं दिखाई पड़। माता
कि एक एक शब्द के माध्यम से प्राण हमारे पास लौट करके आ रहा है, दिख नहीं रहा पर हमारे प्राणों को पुष्ट करता है। चल हम वहीं से रहें। हमारे अंदर प्राण भरने का काम गायत्री मंत्र के शब्द करते हैं। फिर चीज मिलती है, प्रजा है, पशु है, द्रविड़ है। ये तीनों के तीनों दोस्तों, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविड़, ये सब मिलते उनको हैं जो प्रेम देते हैं। प्रेम है जिसके अंदर, उसको लोगों का प्रेम मिल पाता है। जो दूसरों को देंगे वो दूसरों से ले पाते हैं। आदमी को जो है यदि कहीं पर पद मिल जाए और पद का अभिमान हो तो हो सकता है सामने वाला डर के मारे 2 मिनट के लिए हाँ हाँ कर देगा, प्रेम नहीं मिलता। उससे आदमी को जो है दूसरे का वो मिल जाता है, समर्थन मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है, पर प्रेम नहीं मिल पाता। गुरुदेव ने कहा कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र के पथ को अपने जीवन में अपनाते हैं, उस पथ पर चलते हैं, उनको 3 चीज़ें मिलती हैं। उनको मिलता है देवी अनुग्रह, उनको मिलता है आत्मसंतोष, उनको मिलता है लोक सम्मान। ये सारी की सारी चीज़ें आदमी के जीवन में आती हैं। अंदर से संतोष होता है। दुनिया वाले कुछ भी कहें, यदि मैंने गलत करा है, यदि मैं गलत ज़िंदगी जी रहा हूँ दोस्तों, तो अखबारों में मेरी तारीफ छप रही हो पर मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे लगेगा भगवान मैं कर क्या रहा हूँ। आदमी को अंदर से ग्लानि होगी, अंदर से दिल कचोटेगा, अंदर से उसको नींद नहीं आ पाएगी। और यदि मैं सही कर रहा हूँ तो दुनिया गाली दे रही हो, आदमी चैन की नींद सोता है। उसको पता है कि साहब मैं सही पथ पर चल रहा हूँ। आत्मसंतोष। दूसरी चीज़ मिलती है लोक सम्मान, लोगों का प्यार मिलता है। तीसरी चीज़ मिलती है भगवान का अनुग्रह। जहाँ गाड़ी थोड़ी सी रुकी, पीछे से भगवान का सहारा आ जाता है। जहाँ पर आदमी को लगा कि थोड़ा सा थक रहे हैं, भगवान आकर के आपका बोझ हल्का करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये चीज़ मिलती है यदि आदमी गायत्री मंत्र के पथ पर आगे बढ़ता है। गुरुदेव ने आप देखें तो लोगों को प्यार ही तो दिया। हर जगह पर आदमी जा कर के देखे और लोगों से पूछ करके देखे। अखंड ज्योति हो सकता है किसी ने पढ़ी हो, गुरुदेव के लेक्चर हो सकता है किसी ने सुने हो, शांति कुंज हो सकता है कोई आया हो ना आया हो, पर एक बात तय है कि आप किसी से जाकर के पूछें, किसी से भी जाकर के पूछें, तो हर व्यक्ति एक बात स्पष्ट रूप से बोलेगा कि गुरुदेव ने जो हमें दिया वो प्यार दिया। आदमी चाहे एक बार को मिला और चाहे 1000 बार को, चाहे व्यक्ति को दूर से दर्शन हुए और चाहे व्यक्ति ने गुरुदेव के साथ बैठ करके खाना खाया, उसको ये चीज गुरुदेव ने महसूस कराई कि बेटा दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत का मेरे लिए तू ही है। हर व्यक्ति ने ये समझा कि मेरे ही पिता है, हर व्यक्ति ने समझा कि वो माता जी तो मेरी। ये जो भाव था जो गुरुदेव ने हर व्यक्ति को दिया, वो दोस्तों इस गायत्री परिवार की नींव है, इसकी सबसे बड़ी पूंजी। मैं पहले भी एक उदाहरण सुनाया कि अपने यहाँ पर गायत्री विद्यापीठ में जो पहले वाइस प्रिंसिपल रहे भास्कर भाई साहब, जब शुरू के दिनों में यहाँ पर आए तो लोगों ने कहा कि गुरुदेव के पास लेके गए। बोले गुरुदेव मैं कार्यकर्ता बनना चाहता हूँ। तो गुरुदेव बोले कि बेटा तू क्या करता था वहाँ, जमशेदपुर के थे है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं पढ़ाता था, फिज़िक्स पढ़ाते थे। उनने बीएड किया हुआ था, फिज़िक्स पढ़ाते थे। तो गुरुदेव बोले बेटा हमारे यहाँ तो स्कूल है नहीं, 72-73 की बात। बोले और क्या कर सकता है? बोले मैं गुरुदेव गाड़ी चला सकता हूँ। तो गुरुदेव बोले ठीक है बेटा, एक ही गाड़ी है शांति कुंज में, UTJ 3199। बोले तो चलाना। उस समय में हुआ करती थी जोंगा गाड़ी, तो भास्कर भाई साहब ने चलाई और पूज्य गुरुदेव के शरीर छोड़ने तक, वंदनिया माता जी के शरीर छोड़ने तक उन्हीं ने गाड़ी चलाई। एक दिन हरिद्वार गए, हरिद्वार में डोसे बन रहे थे तो उनके मन में बड़ी इच्छा हुई कि साहब डोसे मुझको मिल जाएं। जेब टटोली तो पैसे नहीं, बड़े दुखी हो गए कि देखो हम आश्रम आ गए तो इतने पैसे नहीं रह गए। जमशेदपुर में थे तो अच्छा खासे पैसे थे, आराम से डोसे खा लेते जब मन करता। यहाँ आए तो मिश्रा बाजी ने कहा कि भास्कर गुरुदेव बुला रहे हैं। तो गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने कहा बेटा गाड़ी निकाल। गाड़ी में आके माता जी गुरुदेव दोनों बैठ गए। बोले गुरुदेव कहाँ जाना है? बोले ऋषिकेश पहुँच गए। कहाँ जाना है? तो गुरुदेव बोले मद्रास कैफ़े ले चल। अब तो नाम बदल गया, उस ज़माने में मद्रास कैफ़े हुआ करता था मुनि की रेती पर। वहाँ पहुँचे तो बोले बेटा अंदर से 3 मसाले डोसे ले आ, मेरे लिए, माता जी के लिए, अपने लिए, लेकर के आ जा। अंदर गए, लेकर के आए। गुरुदेव ने कहा अरे बेटा भास्कर मैं तो प्याज खाता नहीं, मेरे वाला तू खा ले। माता बोली बेटा मैं भी नहीं खाती, मेरा वाला भी तू ही खा ले। भास्कर वैसा बोले कि मैंने 3 मसाले डोसे खाए, जिंदगी भर के लिए तृप्त हो गया, दोबारा खाने का मन नहीं किया। जो खूबसूरती है दोस्तों, कहानी कितनी बार भी सुनाओ और कम ही पड़ती है। एक खूबसूरती सबसे बड़ी इस बात की है कि आप ये तो देखें कि ये उस व्यक्ति के साथ है जिनने 3400 किताबें लिखी, हजारों लेक्चर दिए, 4000 के करीब पूरे केंद्र गुरुदेव की स्थापना के थे।
आदमी निरंतर काम कर रहा है, हजारों लोगों से मिल रहा है। हम लोग तो कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर रहे। उतनी देर के लिए कोई व्यक्ति आता है और हम लोग टीवी का मैच ही देख रहे हैं और बच्चा आकर के कुर्ता हिलाए तो आदमी गला घोंटने को तैयार हो जाता है। अभी ऐसा कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर रहा है। और वो गुरुदेव जो नित्य 3-3 आर्टिकल लिखते थे, एक किताब लिखते थे, हजारों लोगों से मिल रहे हैं, हजारों जगह पर जा रहे हैं, और उनको ये महसूस होता है कि जो बच्चा हमारे साथ चलता है उसका डोसा खाने का मन है तो तुरंत लेकर के जाते हैं। ये करने के लिए कितने बड़े दिल की आवश्यकता है। आदमी गुरु तो बन जाता है दोस्त। हम लोग अपने सौभाग्य को तो सराहें, आदमी गुरु तो बन जाता है, पर पिता कौन बन पाता है? ये बनने का सौभाग्य किसके पास है कि वो पिता बन पाता है? अभी कल परसों अपने कार्यकर्ता आए थे वाराणसी से, वो घटना सुना रहे थे कि पहली बार जब आए वो गुरुदेव से मिलने के लिए, तो उनके मन में आया, जब प्रणाम करने के लिए गए तो 8-9 साल के थे, उनको लगा कि इतने सारे जो गुरुदेव के पास जब माँ ने पैसे दिए कि चढ़ा देना, तो उनको लगा कि नहीं चढ़ाऊँगा तो क्या है, एक्टिंग कर लेता हूँ। तो उनने जो है इस हाथ में ऐसे एक्टिंग करी कि डाल रहे हैं और इस पैसा जेब में डाल दिया, अपनी जेब में। तो उनने ऐसे एक्टिंग करी, गुरुदेव हंसे, हाथ रोका, जेब की ओर इशारा किया। उनको लगा कि इनको कैसे पता चल गया। गुरुदेव ने समझा करके भेजा, बेटा माँ ने जो किया है वो करना चाहिए। अब आप कल्पना करके देखो, एक बच्चे के साथ तो ये किया, एक दूसरे बच्चे की घटना सुनाता हूँ कि क्या किया। दूसरा बच्चा था, माँ के पैसे लेकर के आ गया। यहाँ पर अभी बैठे नहीं हैं, अपने पुराने कार्यकर्ता हैं शांति कुंज के, माँ के पैसे लेकर के आ गए और वो जेब में 100 रुपये उस जमाने के लेकर के आ गए कि मैं गुरुदेव को चढ़ाऊँगा, पहली बार आए थे और चढ़ाऊँगा। तपोभूमि में गुरुदेव लेक्चर दे रहे थे और देने के बाद ऊपर से उठ करके आए, लेक्चर देते देते सबसे पीछे गए, बच्चा बैठा हुआ था, सिर पर हाथ रखा, बोले 1 रुपया जेब से निकाला, बोले बेटा तेरी जेब में 100 रुपये है, 1 रुपया और ले जा, माँ को दे करके आना। वो गुरुदेव ने उनको दिया। जिस बच्चे के मन में चोरी का भाव आया उसको ये सिखाया कि चोरी नहीं करनी चाहिए। जिस बच्चे के मन में चोरी इसलिए आई कि गुरुदेव को देना है, उसको 1 रुपया और दे करके भेजा कि बेटा माँ को दे करके आना। ये क्या है दोस्तों? ये प्रेम है। ये प्रेम गायत्री परिवार की पूंजी है और ये प्रेम गायत्री मंत्र हम लोगों को सिखाता है। और कुछ दे न दें पर लोगों को आत्मीयता तो दें, और कुछ दे न दें पर लोगों को प्यार तो दें। आदमी भूल जाता है दोस्तों, जो गायत्री परिवार है वो अभियान के रूप में, हम लोगों को गुरुदेव ने सैनिकों के रूप में भर्ती किया है। तो क्या है, हम में से हर एक के हाथ में गुरुदेव ने तलवार पकड़ा दी है। तलवार पकड़ाई है कि युद्ध लड़ना है। आदमी युद्ध लड़ने के लिए जाता है, कार्यक्रम करना है। जब कार्यक्रम नहीं होता, युद्ध नहीं होता, तो तलवार चलाना नहीं भूलता है, तब आदमी एक दूसरे पे चलाने लग जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटा तलवार चलाना भी जरूरी है, पर म्यान में रखना भी जरूरी है। जिस समय में आदमी और कुछ न कर रहा हो, उसमें एक दूसरे के लिए परेशानी बने जरूरी नहीं है। ये याद रखे कि हमारा बड़ा उद्देश्य क्या है। उस समय में ये याद रखे कि हम लोग संगठित हैं, हम लोग एक दूसरे को प्यार दे रहे हैं, तो मिशन को किन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और कौन सा संगठन है जिसके पास ये सौभाग्य है कि करोड़ों के करीब लोग हैं और सारे के सारे एक ही पिता की संतान है, एक ही माता की संतान है, एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित है। यदि सबकी भावनाएं, सबके उद्देश्य, सबका चिंतन, सबका एक भाव एक जगह पर केंद्रित हो जाए दोस्तों, तो गायत्री परिवार शिखर पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। आदमी के अंदर ये भाव आ जाए। दूसरी जो चीज गायत्री मंत्र देता है, वो देता है एक दूसरे के प्रति प्रेम, अपनापन, आत्मीयता, एक ये भाव कि दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। और देता है द्रविड़। द्रविड़ का मतलब पैसा नहीं होता दोस्तों, धर्म के अनुसार पैसा होता है। पैसा तो मिल जाता है, आदमी भाग रहा है इधर से उधर, परेशान है, पैसे के लिए निरंतर लगा हुआ है, पर पैसे के आ जाने से आदमी के मन में शांति आ जाती हो ऐसा नहीं है। आदमी भटक रहा है, पैसा मिल गया, पैसा मिल जाने से आदमी के मन में शांति नहीं आती। गायत्री मंत्र कहता है कि आदमी पैसा तो कमाए, पर पैसा कमाने के साथ साथ धर्म के अनुसार कमाए, भटक भटक करके न कमाए। और इसके बाद गायत्री मंत्र 2 आध्यात्मिक लाभ देता है दोस्तों। पहला जो है वो इस उद्देश्य के साथ देता है, और देने का उद्देश्य क्या है? देने का उद्देश्य है कर्मों की सफाई करना, कर्मों की शुद्धि, संस्कारों की शुद्धि, चित्तों की शुद्धि। ये शुद्धि करने का काम जो है वो गायत्री मंत्र का है। ये आज हम लोग जिस जगह पर है, जो भी हम लोगों को भूमिका मिली हुई, जो भी जीवन है, जो भी योनि मिली हुई है, जो भी शरीर मिला हुआ है, जो भी आसपास की संभावनाएं मिली हुई हैं, जो मेरा व्यक्तित्व है, जो मेरी परिस्थितियां हैं, ये सारे के सारे मेरे पहले के द्वारा किए गए कर्मों के कारण मुझको मिला है। मैं जो आज हूँ ये पहले के कर्मों के कारण हूँ, और मैं जो कल होऊंगा वो आज के कर्मों के कारण होऊंगा।
कर्म का सीधा सरल सा सिद्धांत है, इसमें न कोई कन्फ्यूज़न है और न कोई कंसेशन है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक को कंसेशन मिल जाता हो, किसी दूसरे को न मिलता हो। हर एक को समान रूप से कर्म भुगतना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी कह के गए कि कर्म के अनुसार ये पूरा का पूरा संसार है और बचने की संभावना नहीं है। कृतुमय पुरुष, आदमी यहाँ पर आया है तो कर्म करना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं कर्म तो करना पड़ेगा। कौन सा करें कौन सा न करें, ये गायत्री मंत्र सिखाता है। आदमी के अंदर ये समझ, ये बोध, ये विवेक आ जाए कि कौन से कर्म को करने की आवश्यकता है, कौन से को नहीं है, वो बोध गायत्री मंत्र देता है। क्योंकि कर्म में कोई कन्फ्यूज़न नहीं, भगवान के सॉफ्टवेयर में गलती नहीं होती। हर व्यक्ति का कर्म जो है वो उसके पास आज नहीं तो कल लौट करके आ जाता है। जब स्वयं भगवानों को चुकाना पड़ता है तो इंसान को तो आप भूल ही जाओ। एक घटना मैंने सुनाई थी पहले कि जो जलंधर दैत्य था, तो जलंधर दैत्य था, भगवान शिव के साथ युद्ध हो रहा था। तो भगवान शिव हरा नहीं पा रहे थे। इसलिए नहीं हरा पा रहे थे क्योंकि जलंधर दैत्य की जो पत्नी थी वृंदा, उसका पुण्य बड़ा भारी था। तो भारी पुण्य होने के कारण जलंधर दैत्य को इतना सहारा और संबल था कि हरा नहीं पा रहे थे। मंदोदरी के पुण्य के कारण रावण भारी हो गया था, तो इसीलिए जो है वृंदा के पुण्य के कारण जलंधर भारी हो गया था। तो जब भगवान ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी, भगवान विष्णु ने वृंदा का जो है सतीत्व हरण किया। तो उसके कारण क्या हुआ, पुण्य कमजोर हुआ, जलंधर हारा गया, जलंधर मारा गया। पर उसके कारण जो कर्म लगा वो हर एक को भुगतना पड़ा। उसके कारण जो कर्म लगा, तो भगवान विष्णु जब भगवान राम के रूप में धरती पर आए तो उनको अपनों का विछोह सहना पड़ा। कर्म लग गया, वो अपने अपनों के साथ कभी नहीं रह पाए। 6 साल के थे तो वशिष्ठ विश्वामित्र ले गए। जिस दिन लौट करके आए, सीता के साथ विवाह था, वनवास मिल गया। वनवास से लौट करके आए तो सीता चली गई। पहली बार लव और कुश को देखा तो अगले दिन शरीर त्यागना पड़ा। आदमी जो है वो अपनों का विछोह सहना पड़ा। माता सीता को निर्दोष होते हुए भी एक कलंक और एक अपमान सहना पड़ा। और जब माता सीता को सरयूवासी कह रहे थे, अयोध्यावासी कह रहे थे कि साहब उनको निकाला जाए, तो वहाँ पर सबसे पहले तो वाल्मीकि आ गए। वाल्मीकि ने कहा कि साहब आप बाकियों को छोड़ दो, इस युग की छोड़ दो, मेरी 4 युगों की तपस्याएं ले लो, मैं कहता हूँ कि माता सीता निर्दोष हैं। लोगों ने नहीं सुना। विभीषण आ गए। विभीषण ने कहा कि साहब मैं वहाँ रहता था और मैं कहता हूँ कि माता सीता निर्दोष हैं। लोगों ने नहीं सुना। जमीन फटी, माता सीता को प्राण देने पड़े और वो कर्म अयोध्यावासियों पे लगा। सारे के सारे अयोध्यावासियों को सरयू में जाकर के प्राण त्यागने पड़े। कर्म लगा। भगवान शिव को चूंकि उनके सहयोग के लिए भगवान विष्णु ने इस काम को किया, तो भगवान शिव को भगवान राम का दासत्व स्वीकारना पड़ा, हनुमान के रूप में जीवन लेना पड़ा। और वो वृंदा जिसका सतीत्व उसके निर्दोष होने के बावजूद लिया गया था, उनके साथ भगवान को शादी करनी पड़ी। वो तुलसी के रूप में आई और वृंदावन कहलाई। आप कल्पना करके देखो, जब भगवानों को कर्म लेना पड़ता है तो इंसान को कौन छोड़ने वाला है? हर एक को लेना पड़ता है। हर व्यक्ति के पास ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। शास्त्र कहते हैं कि हजारों साल निकल जाएं और न जाने कितने जन्म निकल जाएं, पर कर्म ये सब कुछ हर एक को पता है। फिर आदमी भूल क्यों जाता है? क्योंकि कुछ कर्मों के परिणाम तो तुरंत मिल जाते हैं, कुछ कर्मों के परिणाम के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो आदमी को लगता है भगवान जाने बात सही भी है कि नहीं। आदमी अच्छे कर्म करता है और कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आता तो उसको लगता है भगवान जाने हमारे अच्छे कर्मों का कोई परिणाम आ रहा है कि नहीं आ रहा। और आदमी बुरे कर्म करता है और मौज की ज़िंदगी जीता है तो कहता है अरे साहब दुनिया में ऐसे ही चलता है, मौज से जियो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए है क्योंकि कर्मों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आदमी छत से कूद पड़े तो हड्डी टूट जाएगी, अभी मिल गया परिणाम। पर यदि आदमी को जो है कुछ कर्म है जिनको करने में प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और अच्छे कर्मों के लिए भी उतना ही सत्य है जितना बुरे कर्मों के लिए है। अच्छे कर्मों के लिए भी थ्योरी उतनी ही सटीक है जितने बुरे कर्मों के लिए। अच्छे और बुरे कर्मों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है और आदमी इस बात को भूल जाता है। और भगवान ने व्यवस्था जानबूझ करके बनाई है। बच्चा है, बच्चा चलना सीखता है तो 10 बार गिरता है, और 10 बार गिरता है तो समझ पाता है कि मैं उठ करके चल सकता हूँ। उसके अंदर आत्मविश्वास विकसित होता है। एक बार गिरे और हड्डी टूट जाए और ज़िंदगी में कभी ना उठ पाए तो आदमी दोबारा चलना ही नहीं सीखेगा। वैसे ही यदि दुनिया में लोग कहते हैं कि साहब कर्म का तुरंत फल में लगे तो दुनिया अगले दिन नष्ट हो जाएगी। आदमी ने किसी को गलत दृष्टि से देखा और आंखें फूट गईं, आदमी ने चोरी करी और हाथ कट गए,
आदमी ने व्यभिचार किया और नपुंसक हो गया, अगले दिन दुनिया नहीं चलेगी दोस्तों। आदमी को दूरदर्शिता और विवेक विकसित करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। आदमी को ये संभावना ही नहीं आएगी कि मुझे अपनी गलतियों से समझ कैसे लेने की आवश्यकता है। वो काम हमारे को दो चीज़ें सिखाते हैं, अंतरात्मा सिखाती है और विवेक सिखाता है। हमारे अंदर जो भगवान ने अंतरात्मा बैठाई है वो हमें याद दिलाती है, रुक रुक कर बेटा इस पथ पर मत चल, यहाँ चलेगा तो गलती है। हम उसकी आवाज़ को सुनना बंद कर देते हैं। हर एक को पता है हमारे पास अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने के लिए कान हो और विवेक को फॉलो करने के लिए बुद्धि हो। ये दो चीज़ गायत्री देती है। विवेक का मतलब सही क्या है, गलत क्या है, आदमी को ये समझ रहे कि आगे जीवन को किस तरह जीने की आवश्यकता है, ये चिंतन गायत्री का मंत्र देता है। पूज्य गुरुदेव कहानी सुनाते थे कि एक जगह पर एक राज्य था और उस राज्य में नियम क्या था कि उस राज्य में यदि व्यक्ति जाए तो राजा बनाते थे आदमी को, और राजा बनाने के साथ साथ एक अजीब सा नियम था। नियम ये था कि जैसे ही आपके राजा बनने के 5 साल पूरे होंगे वैसे ही आपको उठा करके एक निर्जन से द्वीप में डाल दिया जाएगा। तो राजा 5 साल तो खूब आराम करता था, खूब अच्छे से सुख लिए, भोग लिए। 5 साल के बाद उठा के निर्जन द्वीप में डाल दिया। आदमी वहाँ तबाह होकर के मरता था। कष्ट सह करके कुछ था नहीं, वहाँ रहने को कुछ नहीं, खाने को कुछ नहीं, परेशान होकर मर जाता था। जैसे ही एक दिन एक राजा बना तो उसने कहा कि वो सब तो ठीक है, पहले ये सोचूं कि 5 साल के बाद जाना कहाँ है। तो उसने सबसे पहला ये काम किया कि जिस द्वीप में गया देखने के लिए यहाँ क्या है। बस उसने जैसे ही गया कि 5 साल के बाद इस द्वीप में आना है, उसने वहाँ खेती शुरू करा दी, बिल्डिंगें बनानी शुरू करा दी। 5 साल में वो द्वीप मूल राज्य से ज़्यादा बढ़िया हो गया। बस 5 साल के बाद जब उसको वहाँ भेजा गया तो और भी ज़्यादा अच्छी दुनिया थी, यहाँ की तो छोड़े, वहाँ और भी ज़्यादा अच्छा था। आदमी भूल जाता है दोस्तों कि यहाँ तो हम 5 साल के ही राजा हैं, जिधर जाना है उधर की तैयारी करी है कि नहीं करी है। जहाँ पर जा कर के रहना है वहाँ की तैयारी अभी से शुरू कर दें, आज से शुभ कर्म शुरू कर दें, आज से शुभ चिंतन शुरू कर दें, आज से शुभ भावनाएं शुरू कर दें। आज यहाँ का राज्य मिला है, कल आदमी क्या बनेगा कौन जानता है। कल आदमी को कौन सा जीवन मिलने वाला है, कौन सी योनि मिली हुई है, कौन सी जगह पर आदमी जा कर के रहेगा और क्या करेगा, ये सोच यदि आदमी के पास शुरू से हो तो आदमी जीवन को उसी के अनुरूप जीता है। उस सोच का नाम है विवेक। गायत्री मंत्र दोस्तों ये चिंतन हमें देता है। गायत्री मंत्र जिस आधार पर लाभ देता है वो यही देता है कि यदि व्यक्ति संयम का जीवन अपनाए, इंद्रिय संयम हो, अर्थ संयम हो, समय संयम हो, विचार संयम हो, तो आदमी अपने जीवन में आयु को, निरोगी आयु को, स्वस्थ आयु को और श्रेष्ठ आयु को प्राप्त करता है। आदमी के अंदर धर्म की भावना हो तो जो द्रविड़ मिलता है उसका उपयोग सही करता है। आदमी के अंदर यदि साहस हो तो जो प्राण मिलता है उसका उपयोग सही से करता है। आदमी के अंदर प्रेम हो तो प्रजा, पशु, कीर्ति सब मिलते हैं। आदमी के अंदर यदि अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की भावना हो और विवेक जागृत हो, दूरदर्शिता हो, चिंतनशीलता हो, अपने अंदर ब्रह्मवर्चस्व को प्राप्त करता है। आदमी अपने अंदर उस शिखर को प्राप्त करता है जिस शिखर को प्राप्त करने के लिए आया। हम लोग यहाँ पर आए हैं दोस्तों, और गुरुदेव इस स्थान पर लोगों को बुलाते तभी हैं जब वो उनके अंदर किसी तपस्या की संभावना को देखते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति भूले और भटके नहीं आता। आदमी सब्जी खरीदने के लिए तो जाता है, पेट्रोल भरवाने के लिए जाता है, आदमी पढ़ने के लिए जाता है, आदमी जॉब करने के लिए जाता है, पर आदमी भगवान के यहाँ जाता नहीं है, बुलाया जाता है। आप लोग यहाँ पर बुलाए गए, और बुलाए गए इस आशय के साथ हैं कि हर व्यक्ति के अंदर गुरुदेव ने कोई संभावना देखी। जो आपके अंदर तप की अग्नि जलती हुई दिखाई पड़ती है उसको देखकर आपको यहाँ बुलाया गया है। और बुलाया गया है तो आदमी को अपने अंदर अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि जब हम यहाँ पर हैं तो अपने जीवन के साथ कर क्या रहे हैं। इन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन सिद्धांतों को यदि हम अपने जीवन में उतार रहे हैं और श्रेष्ठता की ओर अपने जीवन को लेकर के जा रहे हैं तो गायत्री मंत्र और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर पाने का और उन लाभों को प्राप्त कर पाने का सौभाग्य हमको मिल सकेगा। गायत्री महामंत्र के अंदर दोस्तों इतनी ताकत है कि इस सृष्टि को जन्म देने की, इस सृष्टि का संहार करने की, इस सृष्टि का आमूल चूल परिवर्तन करने की, उसका संवर्धन, उसका पोषण, उसका विवर्धन करने की ताकत अकेले गायत्री मंत्र के अंदर सुरक्षित है। पुराणों को आप लोग पढ़िए, पुराणों में क्या कहानी आती है। कहानी आती है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी को पुकारा गया
ब्रह्मा जी को पुकारा गया और ब्रह्मा जी जब आए तो आकाशवाणी हुई कि आप तप करिए, और तप करने के लिए मंत्र कौन सा दिया गया? गायत्री का मंत्र। जब भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं तो किस शक्ति को पुकारते हैं? गायत्री को पुकारते हैं। आप रामायण पढ़िए, रामायण में जब भगवान राम ने रावण के ऊपर तीर चलाया, निष्फल गया, कोई लाभ नहीं हुआ। उनने महर्षि अगस्त्य से आदित्य हृदय स्तोत्र मांगा, और आदित्य हृदय स्तोत्र की शुरुआत किससे होती है? गायत्री मंत्र से होती है। आदित्य हृदय स्तोत्र को अपने बाण पर धारण करा, गायत्री मंत्र को हृदय में धारण किया, और धारण करने के बाद जब भगवान राम ने रावण के ऊपर प्रहार किया तो रावण नेस्तनाबूद हुआ। जब भगवान असुरता का संहार करते हैं तो किसको पुकारते हैं? गायत्री को पुकारते हैं। आदमी कॉमन सेंस लगा करके देखे, जरा सा सामान्य सी बुद्धि लगा करके देखे कि जब स्वयं भगवान सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं तो किस शक्ति को पुकार रहे हैं? गायत्री को पुकार रहे हैं। जब भगवान असुरता का संहार कर रहे हैं, स्वयं भगवान संहार कर रहे हैं, तो जिस शक्ति को पुकार रहे हैं? गायत्री को पुकार रहे हैं। जब भगवान वेदों का ज्ञान निःसृत कर रहे हैं तो जिस शक्ति को पुकार रहे हैं? गायत्री को पुकार रहे हैं, वेद माता। जब भगवान देवताओं की, प्राणियों की रचना कर रहे हैं, अधिदेवता बन रहे हैं, उपत्य देवता बन रहे हैं, उपदेवता बन रहे हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर बन रहे हैं, दिति अदिति के पुत्र जन्म ले रहे हैं, सिंहिका आ रही है, व्याघ्र आ रहे हैं, तो भगवान जिस शक्ति को पुकार रहे हैं? गायत्री को पुकार रहे हैं। जब स्वयं भगवान उस शक्ति को पुकारते हैं दोस्तों, तो यदि हम और आप उस शक्ति को पुकारेंगे तो जीवन किस शिखर पर जाकर के बैठेगा, ये कौन जानता है। आदमी कल्पना करके देखे, महसूस नहीं कर पाता आदमी, क्योंकि जिंदगी भर उसी मंत्र को दोहराते दोहराते उसके मूल्य को हम लोग भूल जाते हैं। पर जो शक्ति को हम लोग पुकार रहे हैं, उस शक्ति के अंदर पूरे सृष्टि के निर्माण की और पूरी सृष्टि के विस्तार की संभावनाएं छिपी पड़ी हैं। भारतीय संस्कृति का दोस्तों जितना भी ज्ञान है, उस सारी की सारी ज्ञान की यदि कहीं एक जगह पर बीज रूप में संभावना है तो वो गायत्री के अंदर है।